हेलो राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका मेरे चैनल साधना रियल ब्लॉग में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, पूजा पाठ हो गई है, बच्चे गए स्कूल। आज है दिन थर्सडे का यानी गुरुवार का। तो आज ब्लॉग मैं पूजा पाठ करने के बाद ही शुरू कर रही हूँ। चलिए अभी और कुछ काम करते हैं। ये मैंने देखिए सूट मंगाया है फ्रेंड्स, दिख रहा है पूरा। अभी खैर जब फुल वीडियो दिखाऊंगी तो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। कॉटन है बट ठीक है। गर्मी के मौसम में बहुत चटक कलर नहीं लेना चाहिए, डार्क। तो मैं हल्का ही लेती हूँ, मुझे हल्के कलर ज़्यादा पसंद आते हैं। सूट वगैरह कॉटन है पेवर तो कंफर्टेबल है। कुछ लोग कह रहे थे सिल्क का सूट ले लो साधना दीदी, तो सिल्क वाला अभी ना गर्मी का मौसम है, सिल्क वाले में गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए मैंने कॉटन लिया है। ठंड के मौसम में मैं सिल्क वाले सूट ज़रूर लूँगी क्योंकि अच्छे बहुत लगते हैं, वो देखने में गुड लुकिंग लगते हैं। खैर चलिए बने रहिए, देखते रहिए। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने जो कमेंट किए थे उसके लिए थैंक यू, क्योंकि जो चीज़ें मैंने बताई थी ना वो रियलिटी है और हर इंसान अपनी लाइफ में उन चीज़ों को रिलेट करता है तो उसको समझ में आता है कि इस दुनिया में सच में क्या क्या हो रहा है। खैर चलिए बने रहिए। देखो वीडियो स्टार्ट करके फिर भूल गई थी, खाना वाना बनाए खाना खाए याद ही नहीं था कि फिर से शूट करूं। कभी कभी ना एकदम से भूल जाया करती हूं मैं। ट्राईपोड मेरे पास है छोटा सा, लेकिन भूल जाती हूँ रिकॉर्ड करना। अभी खा पी चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है, 3 बज रहे हैं दोपहर के और यहाँ पे पानी भर रही हूँ। आज फ्रेंड्स एक बात से मेरा मन थोड़ा सा उदास है। ज़रूरी नहीं होता है कि हमारी लाइफ में ही कोई चीज़ें गुजरे तो हमें समझ में आए। कभी कभी किसी और की लाइफ में भी देख के हम लोगों को लगता है कि हाँ ये सही नहीं हो रहा है, होता है। परसों मेरे एक वीडियो में कमेंट आया था, एक डियर सिस्टर है मेरी, वो कमेंट करी थी, बोल रही थी साधना दी लोग हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि हम पत्नियां सारा दिन घर को संभालें और उफ तक ना करें, क्योंकि हमें लोग सराहें और कहें कि बहुत सीधी बहू है। तो डियर अच्छी बात है ये तो, अगर आपकी सोच ये है तो अच्छी बात है, सीधे बन के रहना ही चाहिए। टेढ़ा तो कब बनना चाहिए? जब आपको बहुत ज़्यादा तोड़ा जाए, तकलीफ़ दी जाए, परेशानी दी जाए, उस वक्त फिर आपको कठोर बनना चाहिए। और कठोर का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को कुछ भी कह दो, किसी को खाना ना दो, किसी को मार दो, ऐसा नहीं होता। कठोर बनने का मतलब है आपको किसी व्यक्ति से, जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, घर का कोई भी हो सकता है, आपके ससुराल में सास ससुर दुनियादारी, कोई भी रिश्ते में, कोई एक रिश्ते की बात नहीं हो रही। अगर आपको तकलीफ़ दे रहा है तो बस उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लो ना, ज़रूरत से ज़्यादा मत बात करो, मतलब ही ना रखो। क्योंकि कठोर कोई भी औरत ऐसे थोड़ी ना बन जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती तब जाके उसके आत्मसम्मान में ठेस पहुंचती है, वो फिर पत्थर हो जाती। फिर उसको हाँ फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कौन परेशान है, क्योंकि वो फिर ये सोच लेती है कि जब मेरी परेशानियों को कोई नहीं देख रहा तो मैं क्यों देखूँ। तो ये बात आपके लिए मैं कहूँगी कि कठोर बनिए, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो आपको परेशान कर रहे हैं, सबके लिए नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें सबके साथ जुड़ के और प्यार से रहना चाहिए, ठीक है। और मुझे देखिए इतनी चटक धूप में मैं पानी भर रही हूँ, बहुत सारी दिक्कत होती है गर्मी के मौसम में ना। धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि हालत एकदम ख़राब हो जाती है, फिर भी हम लोग काम में ही लगे रहते हैं। जिन लोगों का घर एकदम बंद है ना तो अंदर अंदर से कोई भी काम करे दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों का खुला हुआ है, छत मतलब नहीं है, या तो छत पे कोई काम है, तो उन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है गर्मी के मौसम में। ठंड के मौसम में तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत धूप रहती है, अपना काम करते रहो, धूप भी सेकते रहो, लेकिन गर्मी के मौसम में एकदम हालत डाउन हो जाती है। कल सोच रही थी वीडियो डालूंगी, वीडियो शूट ही नहीं कर पाई मैं। ज़्यादातर रील और इंस्टाग्राम फेसबुक में लगी रहती हूँ। मेरा फेसबुक पेज जो आप लोग देखते हैं वो वाला नहीं है, एक पेज अलग है जो कंटेंट क्रिएशन के नाम से है, वो अलग है। और जो नॉर्मल फेसबुक पेज है जिसमें मैं काफ़ी दिन से हूँ जुड़ी, लेकिन मैं उसमें कोई काम नहीं करती, दूसरा एक पेज है उसमें मैं करती हूँ। आप लोग जाके फॉलो करिएगा मुझे, ठीक है। यहाँ देखिए किचन में अब चाय बना रही हूँ, 4 बजने वाले हैं, चाय का टाइम हो गया है। चाय वाय पी लूँगी, उसके बाद भी बर्तन झाड़ू पोछा तो शाम के टाइम में नहीं लगाती हूँ, लेकिन झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। कल मैंने थोड़ा सा बाजरा भिगो के रखा था फ्रेंड्स, वैसे मैं कच्चा चबाया करती थी, बाजरा मेरा फेवरेट है नमक वगैरह डाल के, लेकिन कल मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा बॉयल कर लिया। फिर सोचिए जैसे जो ताज़ा खेत से आया हुआ बाली होती है ना, जो बाजरा हम लोग भूनते हैं आग में, सेम टू सेम वैसा एकदम स्वाद आ रहा था, मतलब मज़ा ही आ गई। अगर आप लोग भी बाजरा वगैरह भिगो के
खाते हों तो उसको थोड़ा सा बॉयल करिए, एकदम हल्का सा, बहुत नहीं कि वो घुघरी की तरह पक जाए, नहीं, बिल्कुल हल्का सा। फिर खाइए, फिर देखिए उसका स्वाद ना 2-4 गुना बढ़ जाएगा। तो वो मैंने खाया था। अभी यहाँ सारा बर्तन खाली करूँगी। सब्जी, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी तो खाली करके रख दूँगी। शाम के टाइम में थोड़ा बहुत खा लेते हैं। चावल वैसे भी मेरा फेवरेट है, तो शाम के रोटी रहती भी है तब भी मैं थोड़ा सा चावल खाती हूँ, चाहे दूध के साथ या सब्जी के साथ, किसी भी के साथ, मतलब चावल के बिना मेरा काम नहीं होता। अब देखिए इतने सारे बर्तन यहाँ ये धुल लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। देखो इतनी जल्दी काम करी हूँ अगले दिन। मेरे पराठे देखिए कैसे बने हैं। ये है आलू और नेनुआ की सब्जी और ये है पराठा। देखिए पराठे का हाल देखिए, जल्दी जल्दी बनाई क्योंकि दुकान में बैठना था। ये हाल है। तो अभी दुकान में बैठी हूँ, खाना ले आई हूँ, खाना यहीं पे खाती जाऊँगी नीचे बैठ के, और जब कोई कस्टमर आएगा तो इधर उधर रख दूँगी। मतलब मेरा बताने का ये मतलब है कि बहुत सारा काम होता है फ्रेंड्स, बहुत सारा। सुबह से लेके अभी 9 बज रहे हैं, 1 मिनट के लिए भी टाइम नहीं मिला। जितने भी काम अभी कर रहे हैं ना, एक काम छोड़ के एक काम कर रहे हैं। मतलब एक रिजर्व काम नहीं है कि इस काम को कर लूँगी बस फ्री हो जाऊँगी, नहीं, बहुत सारे काम हैं, एक को छोड़ के बीच बीच में कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल चलिए खाना खा लेती हूँ, आप सब देखते रहिए, बने रहिए। दुकान में ही बैठ के भोजन हो रहा है। अभी ना बहुत सारा काम हो गया। एक तो यूट्यूब में भी थोड़ा बहुत काम है, इंस्टाग्राम में भी डालना होता है, फेसबुक में भी, और घर के काम, दुकान भी संभालना, बहुत सारे काम हो जाते क्योंकि हस्बैंड जी का भी स्कूल है, बच्चों का भी स्कूल है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ही सर पे आ गई हैं। बड़ी जिम्मेदारी है, तो खाना भी यहीं दुकान में ही खा रही हूँ, क्या करूँ, क्योंकि ऐसे दुकान भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। सामान कुछ ना कुछ बाहर रखा रहता है, किसी की भी शॉप हो, बाहर कुछ ना कुछ सामान रखा ही रहता है जिससे दुकान का सामान दिखे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, हम सभी जानते हैं। इसलिए यहीं पे बैठ के खाऊंगी, जो कस्टमर आएंगे फिर देखूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी बातों को प्लीज़ आप लोग समझा करिए। हर बात का एक कोई मतलब होता है, बिना मतलब की कोई बातें नहीं होती हैं। और किसी भी इंसान की ना फीलिंग अगर आप समझेंगे तब रियलिटी समझ पाएंगे। ऊपर ऊपर से देखने में दुनिया नॉर्मल लगती है, लेकिन किसी के अंदर झांक के देखिए तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी में दुनिया में हर इंसान परेशान है। बस रीज़न दूसरा हो सकता है, लेकिन परेशानी कॉमन ही है। और 80% मैं कह सकती हूँ कि महिलाएं अब पुरुषों की वजह से परेशान हैं। 80%, 20% ही महिलाएं हैं जिन्होंने पुरुषों को परेशान कर रखा है, लेकिन 80% महिलाएं हैं जिन्होंने जो पुरुषों की वजह से परेशान है। पता नहीं क्यों, फिर भी आज भी ऐसी मेंटालिटी है दुनिया की कि पुरुष को ही सही सब लोग समझते हैं। खैर जाने दीजिए, देखेंगे। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, बाय, थैंक